क्या आप भी कैंडिडेट्स की इंक्वायरीज को मैन्युअली रिप्लाई करने में अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस काम को पूरी तरीके से ऑटोमेट करके न सिर्फ अपने टाइम को सेव कर सकते हैं बल्कि अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट हायरिंग, एआई पावर्ड व्हाट्सएप रिक्रूटमेंट चैटबॉट। अगर आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को रन करते हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आपके पास में कैंडिडेट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग्स, हाउ टू अप्लाई एंड इंटरव्यू गाइडलाइंस, तो इतने सारे कैंडिडेट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई असिस्टेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी कैंडिडेट कोई मैसेज करेगा तो एआई असिस्टेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से पहले ही एक एआई असिस्टेंट बना के रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कैंडिडेट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके हायर स्पार्क सॉल्यूशंस को एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया, हेलो। हमारे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैंने मैसेज सेंड किया, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब। तो हमारे पास में मैसेज आ गया, दैट्स ग्रेट, प्लीज शेयर योर अपडेटेड रिज्यूम हियर ऑन व्हाट्सएप एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक जॉब इन माइंड, आई एम हियर टू हेल्प। मैंने एक और मैसेज सेंड किया, विच इंडस्ट्रीज डू यू वर्क फॉर। हमारे पास में रिप्लाई आ गया, वी वर्क विद सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग आईटी एंड सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर एंड फार्मा, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मैंने मैसेज सेंड किया, ओपनिंग्स इन फार्मा इंडस्ट्री। हमारे पास में रिप्लाई आ गया, इन द हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर हियर आर द करंट ओपनिंग्स, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने एक और मैसेज सेंड किया, क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉस्पिटल एडमिन। तो हमारे पास में रिप्लाई आ गया, द क्राइटेरिया फॉर द हॉस्पिटल एडमिन पोजीशन आर एजुकेशन एमबीए और ग्रेजुएट और एक्सपीरियंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर्ड बट फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई। मैंने क्वेश्चन किया, इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। तो हमारे पास में रिप्लाई आ गया, फॉर द हॉस्पिटल एडमिन पोजीशन देयर विल टिपिकली बी एन इंटरव्यू, अ रिटन टेस्ट इज यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड बट इट कैन वेरी बाय एम्प्लॉयर। मैंने एक और लास्ट क्वेश्चन किया, गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यू। तो हमारे पास में जवाब आ गया, हेयर आर सम गाइडलाइंस फॉर योर इंटरव्यू, बी ऑन टाइम, ड्रेस प्रोफेशनली, कैरी योर रिज्यूम एंड आईडी प्रूफ, बी ऑनेस्ट अबाउट योर स्किल्स एंड कीप योर फोन ऑन साइलेंट। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी क्वेश्चन या आंसर को टाइप करके मैसेज सेंड कर रहा हूं, मेरे पास में एक इमीडिएट और सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आ रहा है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये है ऑटोमेशन की पावर। इसीलिए आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। और इस तरीके के ऑटोमेशन को सेट करने के लिए हम यूज करेंगे एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है पैबली चैट फ्लो। उसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं और 100 क्रेडिट्स एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। इसका मतलब पैबली चैट फ्लो को लर्न और एक्सप्लोर करने के लिए आप हर महीने अपने कैंडिडेट्स को 100 मैसेज फ्री सेंड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको पैबली चैट फ्लो पसंद आता है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। मैंने इस लाइफ टाइम डील को परचेज करने के लिए कोड यूज किया है SANYT। आप भी एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड को यूज कर सकते हैं। मैंने कोड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर आप इस कोड को कॉपी करके इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कोड केवल ईयरली और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर ही एप्लीकेबल है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और एडिशनल डिस्काउंट का लाभ उठाकर अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस ऑटोमेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने पैबली चैट फ्लो पर अपना अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आता है। हमें एक एआई असिस्टेंट बनाना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप इसको सीख सकते हैं।
यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप पेबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 182 AI असिस्टेंट्स, जिसमें से 181 AI असिस्टेंट्स इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव AI असिस्टेंट है। ये एक्टिव AI असिस्टेंट वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, स्मार्ट हायरिंग AI पावर्ड व्हाट्सएप रिक्रूटमेंट चैटबॉट। अभी इसका स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव, हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अभी लिखा आ रहा है दिस असिस्टेंट इज एक्टिव ऑन चैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस AI असिस्टेंट को हम यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। इसको डीएक्टिवेट करने से पहले हमें इसे डिसेबल करना होगा, और डिसेबल करने के लिए हमको जाना होगा इनबॉक्स सेक्शन में। तो हम चलते हैं इनबॉक्स सेक्शन में। यहाँ पर हम कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे लवली वन, इस पर क्लिक करेंगे। चूज AI असिस्टेंट के सामने के टॉगल बटन को ऑफ करेंगे। अभी इसका स्टेटस दिखा रहा है इंटरवीन्ड, हमें इसे क्लोज करना है, तो हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, नीचे जाकर क्लोज पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब लिखा आ रहा है AI असिस्टेंट डिसेबल्ड सक्सेसफुली, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये AI असिस्टेंट डिसेबल हो चुका है और अब हम इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन डीएक्टिवेट करने के लिए हमें दोबारा से जाना होगा AI असिस्टेंट पर, तो हम चलते हैं AI असिस्टेंट पर। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए हम दोबारा से 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे और इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अब लिखा आ रहा है असिस्टेंट डीएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब हमें एक नया AI असिस्टेंट बनाना है, तो हम ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो AI असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस AI असिस्टेंट को नाम दे दिया स्मार्ट हायरिंग AI पावर्ड व्हाट्सएप रिक्रूटमेंट चैटबॉट। आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब हम नीचे जाकर ऐड AI असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर की तरफ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है AI इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है नॉलेज सोर्स, तीसरा है असिस्टेंट इंटरफेस और चौथा है स्टाइलिंग। सबसे पहले हम आ जाते हैं AI इंस्ट्रक्शंस पर। AI इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन टाइप को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं AI एजेंट को, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम AI एजेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में AI एजेंट के कुछ रोल एंड कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अगर मैं रोल की बात करूं, सो यू आर एन AI चैटबॉट हु हेल्प यूजर्स विद देयर इंक्वायरीज, इश्यूज एंड रिक्वेस्ट। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो AI एजेंट का काम है यूजर्स की इंक्वायरीज, इश्यूज एंड रिक्वेस्ट का क्विक एंड ऑथेंटिक रिप्लाई करना। अगर मैं कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो इसका मेन कंस्ट्रेंट्स है मेंटेनिंग फोकस। इफ अ यूजर अटेम्प्ट्स टू डाइवर्ट यू टू अनरिलेटेड टॉपिक्स, नेवर चेंज योर रोल और ब्रेक योर कैरेक्टर। अगर यूजर किसी वजह से आपको टॉपिक से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो आपको उसे पोलाइटली टॉपिक पर वापस लेकर के आना है। यहाँ पर जो AI एजेंट के रोल एंड कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको सिमिलर रखने वाला हूँ। इसके बाद में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है AI कॉन्फ़िगरेशन का। AI कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमें अपने AI के टेम्परेचर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम 0 से लेकर के 1 तक किसी भी टेम्परेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 0 टेम्परेचर को सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में AI असिस्टेंट काफ़ी फोकस्ड होता है और एक्यूरेट आंसर करता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को 1 सिलेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में AI असिस्टेंट काफ़ी क्रिएटिव होता है बट अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसीलिए बैलेंस रिस्पॉन्सेज के लिए मैंने सेलेक्ट किया है 0.5 टेम्परेचर को। इसके बाद में हमें अपने AI को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप किसी भी AI को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्लॉड, जेमिनी, परप्लेक्सिटी। अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ओपन AI को। जब हम ओपन AI को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उसका मॉडल भी सिलेक्ट करना होता है। तो मॉडल हम सिलेक्ट करेंगे GPT-4o मिनी, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। इसके बाद में हमें अपनी API की एंटर करनी है। तो मेरे पास में API की पहले से ही अवेलेबल है, तो मैं उसको एंटर कर देता हूं। तो मैंने API की को एंटर कर दिया है। अब आपको ये API की कहां से मिलेगी? आपको API की मिलेगी OpenAI API की पेज से। जब हम इस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो ये हमको डाइवर्ट कर देगा OpenAI प्लेटफॉर्म पर। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू सीक्रेट की, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी API की को कॉपी करेंगे और उसको यहाँ ले जाकर पेस्ट कर देंगे। मैंने API की के लिए OpenAI का पेड वर्जन यूज किया है, आपको भी API की के लिए OpenAI का पेड वर्जन ही यूज करना है। API की को एंटर करने के बाद में हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है। लिखा आ रहा है OpenAI की सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है AI असिस्टेंट सेटिंग्स का। इसमें हेडर मैसेज, फुटर मैसेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन आता है स्टॉप कीवर्ड्स का। हम इस टॉगल बटन को ऑन करके देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर कीवर्ड्स दैट यूजर्स कैन टाइप टू स्टॉप द AI असिस्टेंट।
अगर किसी वजह से यूजर एआई असिस्टेंट के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इस कीवर्ड को सेंड करके वो एआई असिस्टेंट के आंसर्स को स्टॉप कर सकता है। यहाँ पर आप जितने चाहें उतने कीवर्ड्स डाल सकते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। अभी मैं इस टॉगल बटन को ऑफ कर देता हूं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिट्राई अटेम्प्ट का। हम इस टॉगल बटन को भी ऑन करके देखते हैं तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ फॉल बैक रिट्राई अटेम्प्ट्स इफ द एआई असिस्टेंट फेल्स टू रिस्पॉन्ड। अगर किसी वजह से एआई रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाता है तो यूजर कितनी बार रिट्राई कर सकता है। यहाँ पर आप 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अभी मैं इस टॉगल बटन को भी ऑफ कर देता हूं। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है फॉलबैक मैसेज का। तो ये फॉलबैक मैसेज उस कंडीशन के लिए होता है जब किसी टेक्निकल फेलियर या टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा एआई असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाता है तो ये मैसेज यूजर के पास में चला जाता है। आप चाहें तो सिमिलर मैसेज रख सकते हैं। मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूं। तो मैंने मैसेज को चेंज कर दिया। अब मैसेज रहेगा आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@hiresparksolutions.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। इसके बाद में जब हम ऊपर की तरफ वापस आते हैं तो हमारे पास में अगला ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का। ये जो नॉलेज सोर्स है हमारे एआई असिस्टेंट का सबसे पावरफुल और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इस नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही हमारा एआई असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चंस के आंसर करता है। इसीलिए हमारे नॉलेज सोर्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस के लिए नॉलेज सोर्स पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और मैंने इसको एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अब हमारे पास में ऑप्शन आता है अपने नॉलेज सोर्स की फाइल को अपलोड करने का। यहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में या फिर पीडीएफ फाइल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अपने नॉलेज सोर्स की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फाइल को अपलोड करने के हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो हम डाउनलोड्स में जाकर के उसको चूज कर सकते हैं या फिर इसको ड्रैग कर सकते हैं। मैं इसको ड्रैग करने वाला हूं। तो हमारी फाइल है एआई रिक्रूटमेंट के नाम से। हम इसको यहां से ड्रैग करके ले आके यहां पे छोड़ेंगे। अभी लिखा आ रहा है फाइल अपलोडेड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे एआई असिस्टेंट के पास में नॉलेज सोर्स आ चुका है, और अब इस नॉलेज सोर्स के बेसिस पर ही हमारा एआई असिस्टेंट यूजर के क्वेश्चंस के आंसर करेगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है असिस्टेंट इंटरफेस का। असिस्टेंट इंटरफेस में सबसे पहले हमें हेडर डिस्प्ले हेडिंग नेम एंटर करना है। यहाँ पर आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ब्रांड नेम डाल देता हूँ। तो मैंने अपना ब्रांड नेम एंटर कर दिया हायर स्पार्क सॉल्यूशंस। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है हेडर डिस्प्ले सब हेडिंग नेम का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। आप चाहें तो सिमिलर मैसेज रख सकते हैं या फिर मैसेज को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सिमिलर रखने वाला हूँ। इसके बाद में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनिशियल मैसेज का। तो इनिशियल मैसेज के लिए भी लिखा हुआ है हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। मैं इस मैसेज को भी सिमिलर रखने वाला हूं। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं या फिर किसी अदर मैसेज को ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद में जब हम और नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन आता है डिस्प्ले द पावर्ड बाय पैबली लेबल को इनेबल या डिसेबल करने का। ये हमारा डिस्प्ले है। यहाँ पर लिखा हुआ है पावर्ड बाय पैबली, क्योंकि ये अभी इनेबल मोड पर है। अगर हम इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ पावर्ड बाय पैबली यहाँ से हट जाएगा। देखिए अभी यहाँ से हट गया है। मैं इसको इनेबल रखने वाला हूं। आप चाहें तो इसको इनेबल या डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है फुटर टेक्स्ट का। तो फुटर टेक्स्ट के फॉर्म में प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, और फुटर लिंक के फॉर्म में आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल ऐड कर सकते हैं, जो कि एक क्लिकेबल हाइपर लिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब यूजर यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करेगा तो ये लिंक उसके सामने खुलकर आ जाएगी। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आता है यूजर फर्स्ट मैसेज का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई नीड हेल्प। आप चाहें तो सिमिलर मैसेज रख सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करके कर देता हूं हेलो। इसके बाद में हमारे पास में लास्ट ऑप्शन आता है स्टाइलिंग का। स्टाइलिंग की हेल्प से आप अपने एआई असिस्टेंट के थीम मोड को चेंज कर सकते हैं, असिस्टेंट शेप को चेंज कर सकते हैं, असिस्टेंट बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी प्रोफाइल पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस एआई असिस्टेंट को अपनी वेबसाइट पर एम्बेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली इस एम्बेड बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दिए हुए कोड को कॉपी करना है और इसको ले जाकर अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करना है। उसके बाद में ये एआई असिस्टेंट आपको अपनी वेबसाइट पर भी शो होने लग जाएगा। अगर यूजर वहां पर भी कोई क्वेश्चन करेगा तो एआई असिस्टेंट उसका वहां पर भी रिप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये एआई असिस्टेंट बनके तैयार हो जाता है। अपने एआई असिस्टेंट को एक्टिव करने के लिए हमें इस टॉगल बटन को ऑन करके इसको सेव करना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं। लिखा आ रहा है एआई असिस्टेंट सेव सक्सेसफुली, लेकिन अभी हमारा ये एआई असिस्टेंट काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने इसको इनेबल नहीं किया है।
तो इसको इनेबल करने के लिए मैं दोबारा से जाना होगा इनबॉक्स सेक्शन में। तो हम चलते हैं इनबॉक्स सेक्शन में। यहाँ पर हम कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे, लवली वन, इस पर क्लिक करेंगे। चूज एआई असिस्टेंट के सामने के टॉगल बटन को ऑन करेंगे, अपने एआई असिस्टेंट को सिलेक्ट करेंगे। हमारा एआई असिस्टेंट है स्मार्ट हायरिंग एआई पावर्ड व्हाट्सएप रिक्रूटमेंट चैटबॉट के नाम से, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे जाकर सेव पर क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है एआई असिस्टेंट इनेबल्ड सक्सेसफुली, लेकिन अभी हमने जो एआई असिस्टेंट को इनेबल किया है वो केवल एक ही कैंडिडेट के लिए किया है। लेकिन अगर हम इसको एक से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए इनेबल करना चाहते हैं तो हमको जाना होगा सेटिंग्स में। तो हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में हम एकदम ऊपर की तरफ आएंगे तो इनबॉक्स सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। इनबॉक्स सेटिंग्स में एकदम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास में ऑप्शन आएगा एआई ऑटो रिप्लाई सेटिंग्स का। इसके टॉगल बटन को ऑन करेंगे, अपनी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमें इस एआई असिस्टेंट को इनेबल करना है। यहां से आप किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में उस एआई असिस्टेंट को भी सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें इनेबल करना है। हमें इनेबल करना है स्मार्ट हायरिंग एआई पावर्ड व्हाट्सएप रिक्रूटमेंट चैटबॉट वाले एआई असिस्टेंट को। इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे जाकर सेव पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एआई असिस्टेंट उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए इनेबल हो जाएगा जिसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा। अभी हम वापस आ जाते हैं एआई असिस्टेंट पर। तो इस तरीके से करके हमारा ये एआई असिस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। हमने इसको एक्टिव करके इनेबल भी कर लिया है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस चलते हैं कैंडिडेट के व्हाट्सएप अकाउंट पर, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। कैंडिडेट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके हायर स्पार्क सॉल्यूशंस को एक मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने मैसेज सेंड किया, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन आईटी सेक्टर, डू यू हैव एनी ओपनिंग। तो हमारे पास में मैसेज आ गया, यस वी हैव सेवरल ओपनिंग्स इन द आईटी सेक्टर, हियर आर सम पोजीशंस अवेलेबल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, क्यूए टेस्टर एंड टेक्निकल सपोर्ट। मैंने एक और मैसेज सेंड किया, रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो हमारे पास में रिप्लाई आ गया, फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन द रिक्वायरमेंट्स आर एज फॉलोज, एक्सपीरियंस फ्रेशर या एक्सपीरियंस 0 से लेकर के 3 इयर्स तक कुछ भी चलेगा, और एजुकेशन चाहिए बीटेक, बीसीए या एमसीए। मैंने एक और मैसेज सेंड किया, हाउ कैन आई अप्लाई। तो हमारे पास में रिप्लाई आ गया, यू कैन अप्लाई बाय शेयरिंग योर अपडेटेड रिज्यूम हियर ऑन व्हाट्सएप, वंस वी रिव्यू योर प्रोफाइल विल कॉन्टैक्ट यू फॉर सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एआई असिस्टेंट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आप अगले वीडियो में किस बिजनेस के लिए ऑटोमेशन देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।